हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए हम लोग देख लेते हैं 2009 का पेपर जो पूछा गया था टीजीटी का। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, माइन काम्फ पुस्तक के लेखक कौन है। माइन काम्फ पुस्तक के लेखक कौन है। तो आप लोग बताइए माइन काम्फ के पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसमें ऑप्शन है मुसोलिन, हिटलर, कार्ल मार्क्स, मॉन्टेस्क्यू। तो कौन है? हिटलर। माइन काम्फ पुस्तक किसकी है? हिटलर की है। आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, अरस्तु क्रांति के किस सिद्धांत का समर्थक है। अरस्तु जो है किस क्रांति का समर्थक है। पहला ऑप्शन है परंपरावादी, नवउदारवादी, मार्क्सवादी, प्रक्रियावादी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? मार्क्सवादी। अरस्तु मार्क्सवादी क्रांति का समर्थक है, मार्क्सवादी क्रांति। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्न में से किस देश की देन है। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्न में से किस देश की देन है। ऑप्शन है कनाडा के संविधान की, दूसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया के संविधान की, तीसरा ऑप्शन है जर्मनी के बीवर संविधान की, चौथा ऑप्शन है अमेरिका के संविधान की। तो इसमें उत्तर कौन सा होगा? जर्मनी के बीवर संविधान। जर्मनी के बीवर संविधान। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाँ, भारत में सर्वोच्च माना गया है, किसे माना गया है? न्यायपालिका को। ऑप्शन ए है, बी है संसद को, सी है संविधान को, डी है राष्ट्रपति को। तो किसे माना गया है? संविधान को सर्वोच्च माना गया है, संविधान को। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया है। ऑप्शन सुनिएगा आप लोग ध्यान से, लोकतांत्रिक, न्याय, समाजवादी, राजनैतिक। तो ऑप्शन क्या सही होगा? 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया, समाजवादी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान के किस संशोधन के परिणाम स्वरूप संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। ऑप्शन पहला है 44वें संविधान संशोधन, दूसरा ऑप्शन है 42वें संविधान संशोधन, तीसरा 43वें और चौथा 45वां संविधान संशोधन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसको है। ऑप्शन ए है सर्वोच्च न्यायालय को, लोकसभा अध्यक्ष को, संसद के दोनों सदनों को, प्रधानमंत्री को। तो किसे है? राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार संसद के दोनों सदनों को है, संसद के दोनों सदनों को। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हाँ, भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ऑप्शन पहला है 2, 10, 12, 6। तो कितने? 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, 12 सदस्य को। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अध्यक्षता कौन करता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। तो भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, यह निम्न में से किसका कथन है। गार्नर का, गेटेल का, ग्रीन का, गिलक्राइस्ट का। राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, यह कथन किसका है? यह कथन ग्रीन का है। किसका है? ग्रीन का। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, राज्य की उत्पत्ति के बारे में सामाजिक समझौते का सिद्धांत निम्न में से किस सिद्धांत के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में आया। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ऑप्शन शक्ति सिद्धांत, ऐतिहासिक सिद्धांत, दैवीय सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत। जब हम पढ़ा रहे थे तो हमने विधिवत पढ़ाया है। तो किसकी प्रतिक्रिया के रूप में आया है सामाजिक समझौते का सिद्धांत? दैवीय सिद्धांत की प्रतिक्रिया के रूप में, दैवीय सिद्धांत। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दैवीय सिद्धांत, रूसो किस देश का निवासी था। इंग्लैंड का, फ्रांस का, जर्मनी का, स्पेन का।
तो रूसो किस देश का निवासी था? फ्रांस का। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाँ, रक्त संबंध समाज को और समाज राज्य को जन्म देता है। रक्त संबंध समाज को और समाज राज्य को जन्म देता है, यह कथन किसका है? मैकाइवर, लास्की, लिंडसे और लावेल। तो यह कथन किसका है? यह कथन मैकाइवर का है। किसका है? मैकाइवर का है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अधिकार वह दावा है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। अधिकार वह दावा है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है, यह कथन किसका है? बोसांके, ग्रीन, लास्की, मैकाइवर। तो यह कथन किसका है? बोसांके का है। बोसांके का। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में एक नैतिक कर्तव्य है: कर देना, माता पिता द्वारा बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, सैनिक सेवा करना, इनमें से कोई नहीं। तो नैतिक कर्तव्य कौन सा है? माता पिता द्वारा बच्चे को शिक्षा देना। माता पिता द्वारा बच्चे को शिक्षा देना एक नैतिक कर्तव्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हम इस सत्य को प्रमाणित करते हैं कि सब मनुष्य समान पैदा हुए हैं, यह कथन निम्न में से किससे संबंधित है? फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिका स्वतंत्रता घोषणा पत्र से, इंग्लैंड की क्रांति से, रूसी क्रांति से। तो किससे संबंधित है? फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। किससे? फ्रांसीसी क्रांति से। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में से कौन न्याय का सार्वलौकिक तत्व है? न्याय का सार्वलौकिक तत्व पूछ रहा है, कौन सा है? न्याय समानता पर बल देता है, न्याय असमानता का पर्यायवाची है, न्याय बंधनों पर बल देता है, न्याय बंधनों का अभाव है। तो जो है न्याय का सार्वलौकिक तत्व क्या होगा? न्याय समानता पर बल देता है। न्याय समानता पर बल देता है। न्याय समानता पर बल देता है, न्याय का सार्वलौकिक तत्व है। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अधिनायक तंत्र निम्न में से किसका विलोम है? लोकतंत्र का, आदर्शवाद का, व्यवहारवाद का, साम्यवाद का। तो अधिनायक तंत्र किसका विलोम होगा? लोकतंत्र का विलोम होगा। किसका? लोकतंत्र का। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है? वास्को डी गामा, पॉल एपलबी, जवाहरलाल नेहरू, लॉर्ड कर्जन। तो भारत की खोज किसकी है? नेहरू की है। किसकी है? नेहरू की। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं के प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया था? 25वां, 26वां, 27वां, 28वां। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत भूतपूर्व राजाओं के प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया था? तो किस संशोधन द्वारा? 27वां संविधान संशोधन। कौन सा? 27वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वयस्क मताधिकार की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? 42वां संविधान संशोधन, 44वां, 61वां, 73वां। तो कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें मताधिकार की जो है वयस्क मताधिकार की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो कौन सा संशोधन था? 61वां संविधान संशोधन था। 61वां। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है? निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, उम्मीदवारों का चयन करना, उपचुनाव करवाना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? उम्मीदवारों का चयन करना जो है निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है। उम्मीदवार का चयन करना जो है निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की मुख्य प्राथमिकता क्या थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना की मुख्य प्राथमिकता क्या थी? कृषि एवं सिंचाई परियोजनाओं का विस्तार, रोजगार वृद्धि, क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करना, तीव्र गति से औद्योगिकरण करना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? चौथा ऑप्शन सही होगा, तीव्र गति से औद्योगिकरण। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। क्रिटिक ऑफ लिख देते हैं, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी पुस्तक किसकी है?
इकोनॉमी पुस्तक किसकी है? क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी पुस्तक का लेखक कौन है? एडम स्मिथ, रिकार्डो, कार्ल मार्क्स, जे.एस. मिल। तो किसकी है? कार्ल मार्क्स की है। क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी कार्ल मार्क्स की है। किसकी है? मार्क्स की है, कार्ल मार्क्स महोदय की है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, स्टेट एंड रिवॉल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है? स्टेट एंड रिवॉल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है? लिख देते हैं, स्टेट एंड रिवॉल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है स्टालिन, लेनिन, ग्रामसी, वर्नस्टीन। तो कौन है? लेनिन की यह पुस्तक है, स्टेट एंड रिवॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं, राजनीति विज्ञान का आरंभ तथा अंत राज्य के साथ होता है। यह परिभाषा किसकी है? गार्नर की, मेरियन की, मैकाइवर की, डहल की। तो किसकी परिभाषा है? राजनीति विज्ञान का आरंभ तथा अंत राज्य के साथ होता है। यह परिभाषा किसकी है? गार्नर की है। किसकी है? गार्नर की है, गार्नर की। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, स्टेट शब्द का प्रयोग निम्न में से सर्वप्रथम किसने किया था? प्लेटो ने, मनु ने, मैकियावेली ने, अरस्तु ने। तो स्टेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इसमें से किसने किया था? जो है मैकियावेली। किसने किया था? मैकियावेली ने किया था, मैकियावेली। स्टेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मैकियावेली ने किया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सरकारिया आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंध से, न्यायिक सुधारों से, चुनाव सुधार से, योजना आयोग की शक्तियों से। तो सरकारिया आयोग किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंधों से, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस भारतीय राज्य का अपना भी संविधान है? मेघालय, गोवा, जम्मू कश्मीर, असम। तो किसका है जो है अपना संविधान? जम्मू कश्मीर का। किसका है? जम्मू कश्मीर का अपना संविधान है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 26 जून 1945, 24 अप्रैल 1945, 24 अक्टूबर 1945, 24 नवंबर 1945। तो जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945 संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्यसभा विघटित हो जाती है 4 वर्ष बाद, कभी नहीं, 5 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद। तो राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती है, आंसर क्या होगा? कभी नहीं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, राजनीतिक कानून का संबंध है व्यक्ति के बाहरी आचार व्यवहार से, व्यक्ति के आंतरिक आचार व्यवहार से, समूह के आंतरिक आचार व्यवहार से, नागरिक के आंतरिक आचार व्यवहार से। तो किससे संबंधित है यह? व्यक्ति के बाहरी आचार व्यवहार से। राजनीतिक कानून का संबंध जो है व्यक्ति के बाहरी आचार व्यवहार से, बाहरी आचार व्यवहार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हाँ, प्रशासनिक कानून निम्नलिखित में किनके मध्य संबंध निश्चित करता है? ध्यान से सुनिएगा आप लोग, प्रशासनिक कानून निम्नलिखित में किनके मध्य संबंध निश्चित करता है? पहला ऑप्शन है राज्य का अपने कर्मचारियों के साथ, समाज का अपने सदस्यों के साथ, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्र का अपने नेता के साथ, और चौथा ऑप्शन है व्यक्ति का अपने समूह के साथ। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्रशासनिक कानून निम्नलिखित में किनके मध्य संबंध निश्चित करता है? तो राज्य के अपने कर्मचारियों के मध्य जो है संबंध निश्चित करता है। प्रशासनिक कानून जो है राज्य का अपने कर्मचारियों के साथ संबंध निश्चित करता है। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, राज्य के शरीर सिद्धांत के समर्थक कौन है? राज्य के शरीर सिद्धांत का समर्थक पूछ रहा है। इसमें है मार्क्स और एंजल्स, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है हॉब्स और लॉक, सी ऑप्शन है रूसो और ग्रामसी, डी ऑप्शन है ब्लंट सली और हर्बर्ट स्पेंसर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें ऑप्शन सही होगा ब्लंट सली और हर्बर्ट स्पेंसर। ब्लंट सली और हर्बर्ट स्पेंसर जो है राज्य के शरीर सिद्धांत के समर्थक हैं।
अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, शक्ति विभाजन के सिद्धांत को विस्तार पूर्वक उपस्थित कर उसे राजनीतिक विज्ञान का मौलिक सिद्धांत बना देने का श्रेय किस राजनीतिक विचारक को जाता है। क्वेश्चन एक बार फिर से सुनिएगा आप लोग ध्यान से। शक्ति विभाजन के सिद्धांत को विस्तार पूर्वक उपस्थित कर उसे राजनीतिक विज्ञान का मौलिक सिद्धांत बना देने का श्रेय किस राजनीतिक विचारक को जाता है। ऑप्शन ए है बोंदा, ऑप्शन बी है जॉन लॉक, ऑप्शन सी है मॉन्टेस्क्यू, ऑप्शन डी है बेंथम। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू जो है ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, किस विचारधारा ने निजी संपत्ति को प्रगति की आवश्यक शर्त माना। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, किस विचारधारा ने निजी संपत्ति को प्रगति की आवश्यक शर्त माना है। समाजवाद, उदारवाद, व्यवहारवाद, सामंतवाद। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें व्यवहारवाद ने जो है निजी संपत्ति को प्रगति की आवश्यक शर्त माना है। तो ऑप्शन क्या सही होगा? व्यवहारवाद। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस राजनीतिक दार्शनिक ने धर्म को जनसाधारण का नशा कहा। किस राजनीतिक दार्शनिक ने धर्म को जनसाधारण का नशा कहा। ऑप्शन ए है जीन जैक्स रूसो, ऑप्शन बी है ग्रामसी, ऑप्शन सी है कार्ल पॉपर, ऑप्शन डी है मार्क्स। तो किसने कहा है धर्म का नशा? कार्ल मार्क्स ने कहा है। किसने? कार्ल मार्क्स ने कहा है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है। किसमें तथ्यात्मक जो है संप्रभुता निवास करेगी? अगर संप्रभुता पूछा गया तो अलग है, अगर तथ्यात्मक संप्रभुता पूछा गया तो अलग है। तथ्यात्मक संप्रभुता किसमें निवास करेगी? संसद में निवास करती है। लेकिन अगर संप्रभुता पूछा गया तो किसमें निवास करेगी? जनता में। किसमें निवास करेगी? जनता में। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है संसद में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, जनता में। तो ऑप्शन क्या सही होगा? संसद में जो है तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है। तो ये रहा 2009 के 40 क्वेश्चन। इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो प्लीज आप लोग देखिए और चैनल को शेयर करें, जो है सब्सक्राइब करें और जो है लाइक कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।